नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पितृ ऋण से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अपने वैभव के अनुसार श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं अथवा पीपल वृक्ष में जलदान करते हैं, वह साक्षात ब्रह्मादि देवता से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं वे समस्त देव देवताओं को प्रसन्न करते हैं। कहा जाता है कि पहले पितृ पूजे बाद में देव। इसी तरह से 16 श्राद्ध के जो 1 महीना होता है वह 16 दिन पितरों के दिन होते हैं और जो नवरात्रि के 15 दिन होते हैं पितरों के रात्रि माने गए हैं। आज मैं इन्हीं विषयों की जानकारी देने जा रहा हूँ। पितरों के प्रति शास्त्र में संस्कृत का एक श्लोक है, ये यजन्ति पितॄन् देवान् ब्राह्मणाश्च हुतासनान् सर्वभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते। यानी जो मनुष्य पितरों के प्रति आस्था रखते हैं, जो पितरों को जल दान श्रद्धा पूर्वक करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वे समस्त प्राणियों को प्रसन्न करते हैं, समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और अंत में विष्णु लोक को ही जाते हैं। 8 अप्रैल सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है। सोमवती मस्या हो चाहे हर महीने की अमावस्या हो, हर अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करें और क्या न करें। हम लोग हर अमावस्या को पितरों के निमित्त जलदान करते हैं, दीपक जलाते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। परंतु जो जलदान किया जाता है, श्राद्ध इत्यादि करते हैं, वहाँ ब्राह्मणों का समावेश होता है, ब्राह्मण मार्ग दिखाते हैं। परंतु पीपल में जो जलदान किया जाता है पितरों के निमित्त, वह कुछ कर्म ऐसा होता है जो आप सही कर रहे होते हैं, वह कर्म कदापि नहीं करना चाहिए, जिस कर्म को करके पितर बिना आपके दिए जल को ग्रहण करे ही खाली लौट जाते हैं। इसलिए कर्म ऐसा करें जो पितरों को प्रसन्न करने लायक हो। मैं आज के वीडियो में इन सभी बातों का समावेश करके आपको बताने जा रहा हूं कि क्या करना चाहिए और क्या कदापि नहीं करना चाहिए। इसी तरह विशेष करके पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल और जौ का होना अति अनिवार्य है। आप लोटा लें, लोटे में तिल डालें, जौ डालें, हो सके तो कुश भी डाल सकते हैं, क्योंकि काला तिल और कुश भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। पीपल वृक्ष में आप अर्पण कर सकते हैं पितरों के निमित्त। इसी तरह श्राद्ध में पितरों को प्रसन्न करने के लिए चांदी बड़ी अनिवार्य है, क्यों चांदी का होना भी बहुत उतना ही प्रीतिदायक है जितना तिल और कुश। इसी तरह चांदी का लोटा हो, चांदी की गिलास हो, अथवा आपके पास चांदी का लोटा गिलास न हो, पीतल का लोटा लें, तांबे का लोटा लें, उसमें चांदी का सिक्का हो, चांदी की अंगूठी हो, जिसे साफ करके वह लोटे के अंदर डालें अथवा चांदी का टुकड़ा डालें और इन वस्तुओं को डाल करके, सभी जौ तिल इत्यादि डाल करके, चांदी का टुकड़ा भी डाल करके पीपल के वृक्ष में आप जलदान करें। उसके पश्चात आप अंगूठी हो तो आप स्वयं धारण कर लें, सिक्का हो तो अपने पास रख सकते हैं। पितरों की प्रीति के लिए 3 वस्तुओं का होना बहुत ही अनिवार्य है। पहला है दौहित्र, यानी पुत्री का पुत्र। दौहित्र को अवश्य श्राद्ध में लेना चाहिए, यानी आप उसको दान पुण्य करना चाहिए, उसको प्रसन्न करना चाहिए। दूसरा है काला तिल। पितृकर्म में काले तिल का होना अति अनिवार्य माना गया है। यह पितरों को बहुत ही प्रीतिदायक है, यानी प्रसन्नता प्रदान करता है। और तीसरा है चांदी। चांदी को श्राद्ध में अवश्य लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से चांदी का समावेश करें, और चांदी हो सके आपके पास क्षमतावान है और धन धान्य से परिपूर्ण है तो चांदी का दान भी कर सकते हैं, तिल का दान भी कर सकते हैं, और दौहित्र को मीठे मीठे वस्तुओं से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। यह पितरों को बहुत ही प्रसन्न करता है। इसी तरह आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए जल दान करते वक्त, यानी जल चढ़ाते वक्त तुलसी का होना भी बहुत ही शुभ और प्रीतिदायक माना गया है।
तुलसी के वृक्ष में अथवा तुलसी पत्र लोटे में डाल करके ही पितरों को जल दान करें, क्योंकि कहा गया है कि पितरों को तुलसी की गंध मात्र से पितर गरुड़ पर आरूढ़ होकर के विष्णु लोक को चले जाते हैं। श्राद्ध में तुलसी जी का होना बहुत ही अनिवार्य है। पुष्प वह लेने चाहिए जो खुशबूदायक हो, सुंदर हो। उनमें भी सफेद पुष्प का होना बहुत ही शुभ और प्रसन्नता प्रदान करता है पितरों को, इसलिए सफेद पुष्प का लेना अति अनिवार्य है। यदि कदापि सफेद पुष्प न मिले तो आप पीले पुष्पों को ले सकते हैं, लेकिन पितर प्रसन्न होते हैं सफेद पुष्पों से। सफेद पुष्पों को भी आप जल दान करते वक्त अवश्य समावेश करें, जिससे पितर प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहिए, जिन्हें करके हमारे पितर हमारे घर से खाली हाथ लौट जाते हैं, खाली मुख लौट जाते हैं, बिना खाए पिए चले जाते हैं। इसलिए इन कर्मों को श्राद्ध वाले दिन, अमावस्या वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। इन्हें बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए, भूल से भी न करें। यह 4 कर्म, पहला है अमावस्या वाले दिन हो, श्राद्ध वाले दिन हो, आपको दातुन कदापि नहीं करना चाहिए, यानी दांत में पेस्ट नहीं लगाना चाहिए। मुख में जल डाल करके मुख को साफ करना चाहिए। दूसरा है पान, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। और तीसरा है शरीर पर बालों में तेल कदापि नहीं लगाना चाहिए। और चौथा है दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यह 4 कर्म अमावस्या वाले दिन हो, श्राद्ध वाले दिन हो, कदापि नहीं करना चाहिए। यह पितरों को अप्रसन्न करता है, यानी पितर आपके घर से निमुखे ही लौट जाते हैं यदि आप इन 4 कर्मों को करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि पितरों को जल देते वक्त किन किन बर्तनों से नहीं देना चाहिए। कौन सा ऐसा बर्तन है जिस बर्तन का समावेश यदि भूल से भी आपके घर में हो जाता है तो वह पितर आपके घर से निमुखे लौट जाते हैं, बिना खाए पिए लौट जाते हैं, अप्रसन्न होकर के लौट जाते हैं, दुखी मन से लौट जाते हैं। वह बर्तन है लोहे का पात्र। जैसे स्टील भी लोहे से ही निर्मित किया गया है, इसलिए हो सके तो स्टील का बर्तन भी जल देते वक्त, यानी पितृ पूजन में स्टील का बर्तन भी समावेश नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोटे से जल चढ़ा रहे हैं, वह लोटा स्टील का न हो तो बहुत ही शुभ और आपके लिए लाभदायक है, आपके पितरों को प्रसन्न करने लायक। हो सके तांबे का, हो सके पीतल का, हो सके चांदी का, विशेष करके चांदी लें, वह बहुत ही लाभदायक है। सोने का लें, वह बहुत ही लाभदायक है। लोहे का दर्शन हो जाए उनको, आपके घर से बिना खाए पिए अप्रसन्न होकर के ही लौट जाएंगे। जिन वस्तुओं को पकाने से पितर अप्रसन्न होते हैं वह वस्तु है बासी भोजन न करें। कभी भी अमावस्या वाले दिन हो, श्राद्ध वाले दिन बासी भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, बैंगन, गाजर, हरर और गोल घिया, चना, यह वस्तुएं भोजन में कदापि नहीं पकाना चाहिए। अमावस्या वाले दिन हो, श्राद्ध वाले दिन हो, इन वस्तुओं को कदापि नहीं पकाना चाहिए। यदि आप भूल से पकाते हैं तो आपके पितर अप्रसन्न होंगे। आज मैंने आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे और आपका घर फला फूला रहे। आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें।